हेलो बीएड स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं यहाँ पे आपके लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हमारे इस सीरीज़ का पार्ट 1 होने वाला है। गाइज, आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके पेपर से संबंधित होते हैं और आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन मैं कहीं बाहर से नहीं लाया हूँ, बल्कि आपके ही सिलेबस से तैयार करके आपके लिए यहाँ पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो चलिए गाइज, मैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी सीरीज आपके सामने निकल कर आता है, देख लीजिएगा। पर्यावरण का अर्थ है। तो पर्यावरण का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिएगा पर्यावरण क्या होता है, एक बाह्य आवरण होता है। तो बाह्य आवरण इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, बाह्य आवरण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? तो भौतिक पर्यावरण का जो निर्माण करते हैं, भूमि करती है, जल करती है, वायु करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि भौतिक पर्यावरण में भूमि भी आती है, जल भी आता है और वायु भी आता है। तो इसका ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? तो पर्यावरण का घटक है, सीधी सी बात है, भूमि भी पर्यावरण का घटक होता है। जल एवं वायु भी क्या होती है, भूमि का घटक होता है। जैविक प्राणी भी भूमि का घटक होता है। तो इसका भी आपका ऑप्शन डी सही होने वाला है। उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पर्यावरण के घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? फिर सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपके कारक अलग अलग है, घटक अलग अलग है। क्वेश्चन सेम है, घटक अलग अलग है। तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? तो जैविक कारक भी पर्यावरण के घटक होते हैं, जलवायु संबंधी कारक भी जलवायु पर्यावरण के घटक होते हैं, और मृदा संबंधी कारक भी क्या होते हैं, पर्यावरण के घटक होते हैं। तो इसका ऑप्शन भी आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पांचवा निकल कर आता है कि पर्यावरण किस भाषा से बना है? तो पर्यावरण हमारा किससे बना है? फ्रेंच भाषा से बना है पर्यावरण। आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण किससे बना है, फ्रेंच भाषा से बना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है आपके सामने, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? अब यहाँ पे क्या पूछा है कि घटक नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे घटक जलवायु भी आपका घटक होता है पर्यावरण का, तापमान भी होता है और उच्चावच भी होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जीव जंतु क्या नहीं होते, पर्यावरण के घटक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सातवां निकल कर आता है, पंच तत्व से निम्न में से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो पंच तत्वों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? समस्त जीवों की उत्पत्ति भी पंच तत्वों से मानी जाती है, और समस्त पादपों की उत्पत्ति भी पंच तत्वों से मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों की, दोनों ही सही है यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आठवां, यहाँ पे डावन मायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। तो डावन मायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है कि निकटवर्ती दशाओं से है। डावन मायर के अनुसार पर्यावरण का अर्थ निकटवर्ती दशाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि संबंधी तत्व को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? तो सीधी सी बात है कि सृष्टि संबंधित यानी कि संसार से संबंधित तत्वों को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? तो भौतिक पर्यावरण में हम क्या कर लेते हैं, इसे सम्मिलित करते हैं। इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। भौतिक पर्यावरण में हम क्या करते हैं, सृष्टि संबंधित तत्वों को सम्मिलित करेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने 10वां निकल कर आता है, पर्यावरण के प्रमुख बल में कौन सा सम्मिलित किया जा सकता है? तो पर्यावरण के बल में कौन सा सम्मिलित किया जा सकता है? तो आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाए, क्योंकि सभी बल क्या होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं। विवर्तनिक शक्तियाँ भी क्या होते हैं, विवर्तनिक शक्तियाँ भी क्या होती है आपके पर्यावरण से संबंधित हो, और केंद्रासारी बल भी क्या होता है आपका, पर्यावरण के प्रमुख बल होते हैं, और गुरुत्व बल तो होता ही है। इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा।
फिर 11वां क्वेश्चन जो है आपके सामने, पर्यावरण भूगोल के वैज्ञानिकों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो पर्यावरण के संबंध में जिन्होंने अपने तर्क वितर्क दिए हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो वो भूगोलवेत्ता इनमें से कौन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इसमें आर्थर ई इसमें क्या नहीं है, पर्यावरण भूगोलवेत्ता नहीं है, तो हमें इसे यहाँ पे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बार बार निकल कर आता है, निम्न में से कौन कौन पर्यावरण को सदैव जीवन बनाए रखते हैं। तो कौन बनाए रखते हैं जी, यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 12वां का। ये देख लीजिएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, यहीं से आएंगे क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं हमने, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रखे हैं, तो यहाँ पे आपका सिलेबस से ही आएंगे क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लीजिएगा आप। तो निम्न में से कौन पर्यावरण को सदैव जीवित बनाए रखते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है यहाँ पे, वायुमंडल में ओजोन गैस की परत सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर होती है। तो ओजोन की जो परत होती है, ओजोन गैसें होती है, ये सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर होती है। तो ये इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर क्या होते हैं, वायुमंडल में ओजोन गैसों की परत होती है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है, पर्यावरण के स्वीकार्य संचालन गुण के कारण जीवों का होता है। तो जीवों का क्या होता है, पर्यावरण के स्वीकार्य संचालन, यानी कि संचालन जो होता है ना, पर्यावरण का निरंतर स्वीकार्य संचालन होता है, उसके कारण जीवों का होता है, क्या होता है, भरण पोषण होता है। ऑप्शन 14वां का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, भरण पोषण। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है कि पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो पर्यावरण यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है। तो गाइज आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त हुई। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम पे हम सारे भी जितने भी और सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, उसकी पीडीएफ हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो चले गाइज आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ है और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।